आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत द्वारा की जाने वाली इमरजेंसी परचेस के बारे में। आप सभी को ये चीज पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और भारत की तरफ से ये चीज साफ कर दी गई है कि ये केवल पॉज हुआ है, यानी कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी पहलगाम जैसी चीज की जाती है तो दोबारा से ये ऑपरेशन शुरू होंगे और इस बार काफी इंटेंस होंगे। नेचुरल है कि ऐसी स्थिति में भारत को अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और फिलहाल के लिए जिस तरीके का स्टॉक भारत की तरफ से ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज कर लिया गया है उसको रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कि उसको वापस से उसी लेवल पर लाने के लिए भारतीय सेनाओं को इमरजेंसी पावर दी गई है। आने वाले समय में भारतीय सेनाएं इसी इमरजेंसी पावर का प्रयोग करते हुए 40,000 करोड़ के वेपन सिस्टम्स अक्वायर करने वाली है। और अगर आप इन सभी वेपन सिस्टम्स की बात करेंगे तो ये काफी शानदार मिक्स है। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को एक एक करके। पाकिस्तान के साथ हुई इस 4 दिन की वॉर में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा जो चीज यूज की गई थी वो थे यूएवीज। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो पाकिस्तान की तरफ से लगभग 600 ड्रोन्स यूज किए गए थे और इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स भारत की तरफ से मारकर गिरा दिए गए थे, यानी कि एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी काफी शानदार है। और यहाँ पर डीआरडीओ का काउंटर यूएस सिस्टम एक बैटल प्रूवन सिस्टम बनकर निकल कर आया है। यही कारण है कि इमरजेंसी परचेस पावर का प्रयोग करते हुए भारतीय सेनाओं की तरफ से सबसे पहला प्रोक्योरमेंट इसी का किया गया है। कल भारतीय थल सेना की तरफ से 10 ऐसे सिस्टम को लेकर बीईएल को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और डीआरडीओ का यह सिस्टम बेसिकली बीईएल मैन्युफैक्चर करता है। दूसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जाती रही कि वो भारत के रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर पाए, लेकिन भारत के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने यह इंश्योर किया कि पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल ना हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे पाकिस्तान इस तरीके की कोशिश में कामयाब नहीं होगा। इसी वजह से भारत को अपने रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा रिडंडेंसी बिल्ड करने की आवश्यकता है और इसी कोशिश में भारत की तरफ से 10 यूनिट लो लेवल रेडार अक्वायर किए जाएंगे जो भारत में डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए हैं और बीईएल द्वारा बनाए गए। इनके अलावा कई सारे ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, शेल्स, रॉकेट्स और मिसाइल सिस्टम्स को भी अक्वायर किया जाएगा। देखिए, इस ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से कई सारी अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स और यूएवीज को ऑपरेट किया गया था और नेचुरल है कि जब आप इन सिस्टम्स को यूज कर लेते हैं तो आपको अपने स्टॉक को दोबारा रिबिल्ड करने की आवश्यकता होती है। और जिस तरीके से भारत ने यहाँ पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स का प्रयोग किया है उस हिसाब से इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। वैसे यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि पिछले 5 सालों में 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि भारत की सेनाओं को इमरजेंसी पावर दी गई हो और इस पावर का प्रयोग करते हुए वो लोग वेपन सिस्टम्स अक्वायर कर रहे हैं। वैसे ये एक बेस्ट सिचुएशन नहीं है कि हर बार हम लोग क्राइसिस के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो हम लोगों को इमरजेंसी पावर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इस तरीके की मैकेनिज्म प्रेजेंट है जिसके चलते आपको ऐसे वेपन सिस्टम्स मिल जाते हैं जिनको आमतौर पर अक्वायर करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन ये सिचुएशन ये भी अंडरलाइन करती है कि भारत के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बेहतर करने की आवश्यकता है और अगर आपकी तरफ से एक सिस्टम डेवलप कर लिया गया है लेकिन उसको मास प्रोड्यूस नहीं किया गया है तो क्राइसिस सिचुएशन में उसका कोई भी फायदा नहीं होगा और इसी वजह से भारत को बेहतर प्रोसीजर्स की आवश्यकता है। रुद्रम 2 से लेकर अस्त्रा 2 तक और पिनाका 3 से लेकर प्रहार तक भारत को इन सभी वेपन सिस्टम्स को काफी तेजी से इंडक्ट करने की आवश्यकता है और आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में ये सारे वेपन सिस्टम भारत के लिए बहुत क्रूशियल कॉम्पोनेंट होंगे। अच्छी बात यह है कि रेडार और काउंटर यूएस को लेकर भारत की तरफ से बेहतरीन काम किया गया है और ये सिस्टम इस समय प्रूव भी हो चुके हैं, यानी कि इनके ऑर्डर्स तो आएंगे ही, लेकिन जो मिसाइल सिस्टम जैसे कि रैम्पेज, स्काल्प और हैमर बॉम्ब जैसे सिस्टम्स इस कॉन्फ्लिक्ट में यूज किए गए हैं उनके स्टॉक को दोबारा रिबिल्ड करने की आवश्यकता है और नेचुरली इनके भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे। लेकिन पर्सनली मैं चाहूंगा कि भारत में सभी तरीके के कंपोनेंट्स मौजूद हैं और इनका प्रयोग करते हुए हम लोग रॉक और रैम्पेज जैसे सिस्टम्स काफी आसानी से भारत में बना सकते हैं। और मिसाइल सिस्टम्स को लेकर जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड डीआरडीओ का रहा है उसके हिसाब से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलहाल के लिए भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर पूर्ण कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को अपने वेपन सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।